बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा चैप्टर नंबर 10 का जो टॉपिक है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग के बुरे असरात। हमने लास्ट टाइम जितने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़े हैं उनमें ज़्यादातर का जो इशू है, जो काज है, उसमें स्मोकिंग भी एक वजह सामने आई है। आपने पढ़ी है, डिस्कस की है हमने। स्मोकिंग के डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं, बुरे असरात हैं। स्मोकिंग के अंदर जो सिगरेट का जो स्मोक है उसमें 4000 से ज़्यादा डिफरेंट केमिकल जो है वो पाए जाते हैं और वो रिलीज़ होते हैं, एनवायरनमेंट में खारिज होते हैं। तो उनमें से तकरीबन 50 जो है वो कार्सिनोजेंस हैं। कार्सिनोजेंस कहते हैं कैंसर काजिंग एजेंट, कार्सिनोजेंस कहलाते हैं। कार्सिनोजन जो सिगरेट स्मोक में है तो वो डेफिनेटली बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में एंटर होकर कैंसर्स का सबब बनते हैं, वो कार्सिनोजेंस। इसके साथ ही जो कैंसर्स हैं वो डिफरेंट हैं। उसमें लंग कैंसर है, उसके साथ ही और लंग कैंसर में हमने पढ़ा था कि पैसिव स्मोकिंग जो है वो मेजर उसका जो काज है वो पैसिव स्मोकिंग है। तो इसके अलावा ओरल कैविटी का जो है वो कैंसर हो सकता है, माउथ का, ओरल कैविटी का। इसी तरह हमारी पूरी जो एयर पासेज वे है उसका कैंसर हो सकता है, और साथ ही यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, पैंक्रियाज का कैंसर हो सकता है। तो पूरी बॉडी पे जो है इसका असर होता है। इन कार्सिनोजेंस की वजह से कैंसर हो सकता है जो सिगरेट स्मोक में, सिगरेट के धुएं में पाए जाते हैं, और वो तकरीबन 50 से ज़्यादा है। इसके साथ ही सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी ये जो सिगरेट स्मोक है इसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी असरअंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो सिगरेट स्मोक में पाई जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये हीमोग्लोबिन जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन है और 95% हमारे रेड ब्लड सेल का वो हिस्सा होती है, और उसका जो फंक्शन है वो ऑक्सीजन कैरिंग है। उसका जो मेजर फंक्शन है ऑक्सीजन कैरी करना, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करना। तो ये जो स्मोकिंग के केमिकल्स हैं जो बॉडी में एंटर होते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जाते हैं, हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसे कम कर देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन उठाने की जो सलाहियत है उसे कम कर देती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ होती है? सिगरेट स्मोक के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा जैसे ही डिफरेंट केमिकल्स हमारे ब्लड में पहुँचते हैं तो वो क्या करते हैं कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का सबब भी बनते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इन केमिकल्स की वजह से हमारे ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो ज़्यादा पैदा होते हैं। आपने चैप्टर नंबर 9 में ये पढ़ा है कि ब्लड प्लेटलेट्स का जो मेजर फंक्शन है वो है ब्लड क्लॉट करना। तो ये ब्लड को विस्कस बनाते हैं, गाढ़ा बनाते हैं, और ब्लड का एक लोथड़ा बना देते हैं, उसे एक क्लॉट बना देते हैं, जमा देते हैं खून को। तो ये इन केमिकल्स की वजह से जो सिगरेट स्मोक में होते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ जाती है। जब ब्लड प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ती है तो खून गाढ़ा हो जाता है। उस गाढ़ा होने की वजह से आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ वॉल्स ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज की दीवारें जो है वो सख्त हो जाती हैं, तो ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो ब्लॉकेज बनाते हैं आर्टरीज में, जिसकी वजह से जो है दीवारें सख्त हो जाती हैं आर्टरीज की। इसके अलावा स्मोकर्स जो है उसमें लंग्स के इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सिगरेट स्मोक, कार्सिनोजेंस, ये जैसे ही हम कोई भी स्मोकर इनहेल करता है तो उसके लंग्स का जो इन्फेक्शन है, उसके जो थ्रेट्स हैं, जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, ख़तरात बढ़ जाते हैं। और दीगर इफ़ेक्ट्स में स्मोकिंग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस 2 to 4 times एंड निमोनिया बाय 4 times। स्मोकिंग की वजह से जो ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी का नाम दिया जाता है,
ये 2 से 4 गुना बढ़ जाती है। स्मोकिंग की वजह से इसका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, और नमोनिया जो है ये 4 टाइम्स इसका जो रिस्क है वो भी बढ़ जाता है। स्मोकिंग काजेज वीकनिंग एंड स्ट्रेनिंग द टीथ। सिगरेट के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से दांतों के ऊपर धब्बे बन जाते हैं। स्ट्रेन्स कहते हैं धब्बों को। धब्बे बन जाते हैं और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। इसकी वजह से दांत जो है कबल वक्त टूट जाते हैं वीकनिंग की वजह से। जो टूथ लॉस है, जो दांतों का नुकसान होता है, दांतों का टूट जाना है, वो स्मोकर में नॉन स्मोकर की निस्बत 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। जो स्मोकर्स हैं उनमें जो टूथ लॉस है, जो दांतों का ज़ाय हो जाना है, वो 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है बनिस्बत उन लोगों के जो नॉन स्मोकर्स हैं। इसके साथ ही निकोटीन के बारे में भी बताया गया है कि निकोटीन जो है एक ताकतवर जहर है जिसे माजी में हशरात को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और ये सिगरेट स्मोक में पाए जाते हैं। ये आर्टरीज़ की जो है दीवारें उन्हें सख्त कर देते हैं निकोटीन, और जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसे भी डैमेज करते हैं। तो आज जो है हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला इसकी एक्सरसाइज करेंगे और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे।